Good morning, everyone. In lesson 9, there is a story, and its title is Know That in Our Weakness We Find Our Strength. Means हमारी कमजोरी में ही हमें ताकत मिलती है. So we will able to know that how do we get strength in our weakness. After reading this story, we will able to know. So now I am going to read the story. So listen carefully and try to understand the story so that you will able to write the answer of given questions. Know that in our weakness we find our strength. हमें हमारी कमजोरियों में ही हमारी ताकत मिलती है. मीन्स कि हमारी कमजोरी में ही हमें ताकत मिलती है. तो हम प्रत्येक के पास कुछ न कुछ वीकनेस है, कुछ न कुछ कमजोरियां हैं. हम कभी कभी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, कभी कभी कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, या फिर हम पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं. तो बहुत अलग अलग टाइप का हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है. तो हमें उन कमजोरियों को पहचानना है और उन कमजोरियों को हमें अपनी ताकत बनाना है. जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो जाते हैं, उसको समझना, उसको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है. लेकिन यदि हम उसे जब बार बार पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करती है, तो हमें अंत में ज़रूर समझ में आता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें हमारी कमज़ोरियों में ही ताकत मिलती है. तो हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं. ए वाटर बेयरर हैज टू लार्ज पोट्स. एक पानी वाहक के पास दो बड़े घड़े थे. वन हंग ऑन ईच एंड ऑफ ए पोल. और वह एक लकड़ी के डंडे में दोनों ओर एक एक छोर में टंगे हुए थे. विच ही कैरिड अक्रॉस हिज नेक. जिसे वह अपने कंधे में ढोया हुआ था. वन ऑफ द पोट्स हैड ए क्रैक इन इट. एक घड़े में एक छोटी सी छेद थी. एंड वाइल द अदर पोट वॉज परफेक्ट. और जबकि दूसरा घड़ा पूरी तरह से पूर्णतः ठीक ठाक था. एंड ऑलवेज डिलीवर्ड द full amount of water at the end of the long walk from the stream to the master's house. और हमेशा वह नदी से मकान मालिक के घर तक लंबी यात्रा करने के बाद भी वह पूरी मात्रा में पानी डिलीवर कर पाता था, पहुंचा पाता था. द क्रैक्ड पोट अराइव्ड ओनली हाफ फुल. और क्रैक्ड पोट, छिद्र वाले घड़े, केवल आधा भरा हुआ पानी ही पहुंचा पाता था. फॉर ए फुल 2 years दिस वेंट ऑन डेली. और इस तरह से लगातार 2 साल तक ऐसे ही चला. विथ द बेयरर डिलीवरिंग ओनली 1.5 pot फुल ऑफ वाटर इन हिज मास्टर्स हाउस. वह पानी वाहक अपना मालिक के घर तक एक पूर्ण घड़ा और एक आधा घड़ा पानी पहुंचाने में समर्थ हुआ. ऑफ कोर्स द परफेक्ट पोट वाज प्राउड ऑफ इट्स अकम्प्लिशमेंट. और अवश्य ही इस पर जो पूर्ण घड़ा था, जो पूरी तरह से ठीक था, उसे अपनी पूर्णता पर अपने आप में घमंड था. परफेक्ट टू द एंड फॉर विच इट वॉज मेड टू डू. और वह जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, उसमें वह पूरी तरह से खरा उतरा हुआ था. बट द पुअर क्रैक्ड पोट वॉज असेम्ड ऑफ इट्स ऑन इम्परफेक्शन. लेकिन वह दुखी छिद्र वाला घड़ा अपने आप में अपनी इम्परफेक्शन, अपनी अपूर्णता पर शर्मिंदा था. एंड मिजरेबल दैट इट वॉज एबल टू accomplish only half of what it had been made to do. और
दुख की बात उसके लिए यह था कि वह जिस काम के लिए बनाया गया था उसमें वह पूरा करने में असमर्थ था। After 2 years of what it perceived to be a bitter failure, 2 साल के बाद उसने महसूस किया अपनी असफलता, अपनी बुरी तरह से असफल होने का उसे एहसास हुआ। It spoke to the water bearer one day by the stream. एक दिन उन्होंने पानी वाहक से नदी में बोल उठा, I am ashamed of myself. मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ। And I want to apologize to you. और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। Why? asked the bearer. क्यों? वाहक ने पूछा। What are you ashamed of? आप क्यों शर्मिंदा हो? I have been able for these past 2 years to deliver only half my load because this crack in my side. मैं बीते इन 2 सालों से अपनी अपूर्णता, अपने क्रैक होने के कारण, अपने साइड में छिद्र होने के कारण केवल आधा पानी ही पहुंचा पाया हूँ मास्टर के मालिक के घर तक। बिकॉज ऑफ माई फ्लॉज, मेरी कमजोरी के कारण, मेरी त्रुटि के कारण, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस वर्क, मेरी कमजोरी, मुझ में दोष होने के कारण ये सब आपको सहना पड़ा। एंड यू डोंट गेट फुल वैल्यू फ्रॉम माई एफर्ट्स, द पोट सेड, मेरी प्रयास के बाद, मेरी कोशिश के बाद भी आप कभी पूर्ण मात्रा में पानी नहीं पहुंचा पाए।